नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणु कपांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। आर्थिक संकट के बीच नई करेंसी छापेगी विक्रमसिंघे सरकार। आर्थिक संकट के से उभरने के लिए श्रीलंका ने रिलील विक्रमसिंघे सरकार ने सरकारी एयरलाइंस बेचने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री की तरफ से इसका प्रस्ताव रखा गया। इसके साथ ही सरकार ने नई करेंसी छापने का भी फैसला लिया है। फिलहाल सरकार के पास कर्मचारियों का तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। आर्थिक और सियासी मोर्चे पर जूझ रहे श्रीलंका ने 2 साल पहले राष्ट्रपति को सत्ता की सारी शक्तियां सौंपकर बहुत भारी गलती की थी। राजपक्षे परिवार ने उसे इतिहास के सबसे बुरे दौर से पहुंचा दिया है। अब इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर कदम उठाए जा रहे हैं। अब संविधान में एक बेहद अहम संशोधन किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद सत्ता और शक्तियों का सही बंटवारा है, ताकि कोई हुक्मरान मनमर्जी या तानाशाही न कर सके। 1993 मुंबई धमाके के 4 आरोपी गिरफ्तार। एटीएस ने अहमदाबाद से पकड़ा। ब्लास्ट के बाद विदेश भागे, फिर फर्जी पासपोर्ट लेकर वापस आए। गुजरात के आतंकवादी निरोधी दस्ते ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी और 1993 मुंबई धमाके के वांटेड 4 आरोपियों को अहमदाबाद से पकड़ा। मुंबई बम धमाके के बाद ये सभी आरोपी विदेश भागने में कामयाब रहे थे और फर्जी पासपोर्ट पर अहमदाबाद आए थे। गुजरात एटीएस ने अबू बकर, यूसुफ भटाका, शोएब बाबा और सैयद कुरैशी को पकड़ने में कामयाबी पाई है। इस संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट मिलने पर गुजरात एटीएस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार चारों आरोपी फर्जी पासपोर्ट के जरिए एक देश से दूसरे देश घूम रहे थे। कुछ समय पहले इन चारों के दुबई में होने की जानकारी मिली थी। यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद 7 दिन में यूजी कोर्स के फॉर्म जमा कर सकेंगे। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के बीकॉम, बीए, बीएससी सहित अंडर ग्रेजुएट के अलग अलग कोर्सों की प्रवेश प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक विभाग के अनुसार 12वीं पास या उसके समकक्ष परीक्षा पास कर चुके विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के संलग्न सरकारी, ग्रांटेड और निजी कॉलेजों में बीकॉम, बीबीए, बीआरएस, बीएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीकॉम एलएलबी, एमएससी आईटी, एमएससी बायोटेक, इंटीग्रेटेड एमआरएस, बीए मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स और इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सों में प्रवेश की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। 12वीं का रिजल्ट आने के 7 दिन में ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। सूरत, वलसाड, नवसारी, बारडोली और भरूच के विद्यार्थियों को अपने जोन में के मुताबिक फॉर्म भरने होंगे। वर्ल्ड बैंक की टीम सूरत आई पर रिवर फ्रंट के लिए 1991 करोड़ लोन नहीं मिला। सूरत महानगर पालिका तापी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट 4 साल से भी साकार नहीं हो पाया है। 3904 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा है। वर्ल्ड बैंक की टीम 2 बार सूरत आ चुकी है, लेकिन अभी तक लोन के लिए हामी नहीं भरी। वर्ल्ड बैंक अभी आश्वासन नहीं दे रहा। वर्ल्ड बैंक से 1991 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, लेकिन किसी को नहीं पता ये कब का मिलेगा। अधिकारी का कहना है कि जब लोन मिलेगा तभी प्रोजेक्ट शुरू हो पाएगा। वर्ल्ड बैंक की टीम 9 से 14 मई तक सूरत में ही थी। वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के बाद 8 महीने से चल रही है, लेकिन वह अब तक संभावना की तलाश में है। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% के पार, आलू 20% तक महंगा। बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। खाने पीने का सामान, ईंधन और बिजली के दाम में इजाफा होने से थोक महंगाई लगातार 13वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक आधिकारिक महंगाई पर अप्रैल में 15.08% पर पहुंच गई। दिसंबर 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर 15% के पार पहुंचा है। दिसंबर 1998 में ये 15.32% पर थी। इससे पहले ये मार्च 2022 में 14.55% पर, जबकि फरवरी में 13.11 पर थी। अप्रैल 2021 में ये थोक महंगाई डबल डिजिट में बनी हुई है। एक्सपर्ट का अनुसार खाने पीने की चीज़ों और ईंधन के दाम में बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है। एयर इंडिया को मिला नया सीईओ। 50 साल के विल्सन संभालेंगे एयर इंडिया की जिम्मेदारी। टाटा सन्स ने कैम्पबेल विल्सन को एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ बनाया है। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस नियुक्ति पर कहा, एयर इंडिया ने
कैम्पबेल का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। वह इंडस्ट्री के दिग्गज है। एयर इंडिया को अनुभव से फायदा मिलेगा। मैं वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनाने में उनका साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। 50 साल के विल्सन के पास एविएशन इंडस्ट्री का 26 साल का अनुभव है। इसमें फुल सर्विस और लो कॉस्ट दोनों एयरलाइन शामिल है। उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस ग्रुप के लिए जापान, कनाडा और हांगकांग जैसे देशों में 15 साल से अधिक वर्षों तक काम किया है। कार्ति चिदम्बरम का करीबी गिरफ्तार वीजा के लिए चीनी नागरिकों से 50 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम के एक करीबी भास्कर रमन को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। यह एक्शन 17 मई को हुई छापेमारी के बाद लिया गया। उन पर 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई ने मंगलवार को कार्ति चिदम्बरम के 10 ठिकानों पर छापा मारा था। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को आईएनएक्स मीडिया मामले में लेन देन की जांच के दौरान उनकी जानकारी मिली थी। वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कथित तौर पर नियमों की अनदेखी कर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में मदद की थी। पंजाब में स्थित तालवंडी साबो पावर लिमिटेड प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके लिए चीनी मजदूरों को नियमों के ताक पर रखकर वीजा दिलाया गया था। कर्नाटक के स्कूल में बजरंग दल दे रहा मार्शल आर्ट्स और राइफल चलाने की ट्रेनिंग। हिजाब, अजान और हलाल विवाद के बाद कर्नाटक में त्रिशूल दीक्षा का मामला गर्मा गया है। बजरंग दल की ओर से कोडागु जिले में एक स्कूल परिसर में त्रिशूल दीक्षा दी जा रही है। इसमें युवाओं को मार्शल आर्ट्स और राइफल चलाना सिखाया जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट का आरोप है कि 8 दिन तक चले बजरंग दल के त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में भाजपा के 3 विधायक भी शामिल हुए। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सीएम बोमैया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजरंग दल की ओर से इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाना राज्य में शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने त्रिशूल दीक्षा के बारे में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। अब सिर्फ कमर्शियल वाहनों को ही देना होगा टोल टैक्स। आम आदमी को मिली बड़ी राहत। आमतौर पर कमर्शियल वाहन हो या फिर निजी वाहन, सभी को टोल टैक्स चुकाना होता है, लेकिन टोल टैक्स ऐसा भी है जिसमें सिर्फ कमर्शियल वाहनों को भी टोल देना होगा। दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन शहर से गैरतरगंज, बेगमगंज होकर राहतगढ़ सागर तक जाने वाले करीब 101 किलोमीटर लंबे हाईवे पर सिर्फ कमर्शियल वाहनों को ही टोल वसूलने का निर्णय लिया है। एमपीआरडीसी के एक सीनियर अधिकारी एमएच रिजवी ने बताया कि पहले सभी 4 पहिया वाहनों से टोल वसूलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शासन के आदेश पर अब सिर्फ कमर्शियल वाहनों से ही टोल टैक्स वसूला जाएगा। मथुरा की अदालत में एक और दावा। लॉ की छात्राओं समेत 11 ने मांगी ईदगाह की जमीन। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह प्रकरण में विधि की 7 छात्राओं सहित दिल्ली, लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में 13.47 एकड़ जमीन पर दावा किया है। सभी ने इस जमीन से ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग अदालत में की है। इस दावे को जिला जज की अदालत में पेश किया गया, जिसकी सुनवाई एडीजे ने की। अब इस पर 25 मई को सुनवाई होगी। इधर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से ईदगाह को सील करने की मांग की। इस पर 1 जुलाई को सुनवाई होगी। गुजरात में एआईएमआईएम की एंट्री से कांग्रेस में हलचल। आईएनएस की सीटों पर सीधा पड़ेगा असर। गुजरात की चुनावी राजनीति में एआईएमआईएम की एंट्री का भले ही कोई खास असर ना हो, लेकिन इसका असर कांग्रेस पार्टी पर जरूर पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय के नेताओं को डर है कि अगर एआईएमआईएम अपने उम्मीदवारों को मुस्लिम बहुल सीटों पर खड़ा करती है तो राज्य विधानसभा में उनकी प्रतिनिधि संख्या और गिर जाएगी। कभी राज्य विधानसभा में कम से कम 8 मुस्लिम विधायक हुआ करते थे। 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद यह संख्या गिरकर 3 हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार और सोमवार को गुजरात का दौरा किया और 2 जनसभाओं में, एक अहमदाबाद और दूसरी बनासकांठा जिले के वडगाम तालुका में छपी में संबोधित की। अन्ना हजारे फिर करेंगे आंदोलन। इस राज्य के सीएम के खिलाफ फूका बिगुल। समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक बार फिर से आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इस बार वह महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है। अन्ना हजारे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून बनाने की मांग को लेकर ये आंदोलन करेंगे और इसकी शुरुआत 9 अगस्त
से होगी। अन्ना हजारे ने इस बार भी बड़े स्तर पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। अन्ना हजारे अपने समर्थकों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के 35 जिलों और 200 तहसीलों में आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में कहा कि आपने वादा किया था कि लोकायुक्त कानून महाराष्ट्र में भी बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको 12 बार पत्र लिखा, फिर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए जनता के हित के लिए ना चाहते हुए भी मुझे आंदोलन करना पड़ा है। यूक्रेन गेहूं बैन, अब अफगानिस्तान पर भी बदले सुर। अचानक भारत को इतनी तरफदारी क्यों कर रहा चीन? किसी भी वैश्विक मंच पर या वैश्विक मुद्दे पर चीन भारत के पक्ष में नजर आए, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर चीन बार बार भारत का पक्ष लेने लगे, भारत की नीतियों की तारीफ करने लगे, भारत की शान में कसीदे पढ़ने लगे, तो आश्चर्य होने के साथ साथ शक भी होने लगता है कि आखिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को हो क्या गया है। यूक्रेन युद्ध पर भारत की तारीफ करने के बाद चीन ने भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की भी तारीफ की है और अब अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चीन भारत की तरफदारी कर रहा है। बहन समझकर माफ कर दो, ऐसा क्या हुआ? भारती सिंह को हाथ जोड़कर मांगनी पड़ी माफी। अपनी कॉमेडी से घर घर में पहचान बन चुकी भारती सिंह अक्सर कैमरे के सामने मस्ती करती नजर आती है, लेकिन इस बार मस्ती करना इतना भारी पड़ गया कि कॉमेडियन को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। हाल ही में भारती ने दाढ़ी मूंछ लगाकर इसके फायदे बताने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों को उनका ये अंदाज पसंद नहीं आया। मामला बढ़ता देख भारती ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। इस वीडियो में कॉमेडियन ने कहा कि मेरा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग मुझे यह पूछने के लिए मैसेज भेज रहे हैं कि आपने दाढ़ी मूंछ का मजाक उड़ाया। मैंने वो वीडियो कई बार देखा है और आपको भी बताऊंगी, आप वो देखिए। उसने दावा किया है कि उसने इस वीडियो में किसी धर्म या किसी जाति के बारे में बात नहीं की और इस धर्म के लोग दाढ़ी रखते हैं और वह समस्या होती है। आईएएस पूजा सिंघल ने माना डीएमओ से मिलते थे पैसे, प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई? आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने आमने सामने बैठकर दुमका के डीएमओ कृष्णचंद्र किस्कू और पुकड़ के डीएमओ प्रमोद कुमार साह से पूछताछ की गई तो बड़ा खुलासा हुआ। पूछताछ के दौरान दोनों अधिकारियों ने हर माह मोटी रकम पहुंचाने की जानकारी दी। इससे सामने बैठकर ईडी ने अधिकारियों ने पूजा सिंघल के सत्यापन कराना चाहा कि डीएमओ जो बोल रहे हैं वह सही है या नहीं। ईडी सूत्रों के अनुसार पूछताछ में पूजा सिंघल ने स्वीकार किया है कि उन्हें प्रतिमा अवैध खनन व बालू के अवैध तस्करी के पैसे मिलते थे। डीएमओ स्तर के अफसरों से भी पैसे मिलने की बात पूजा सिंघल ने कबूली है। पूछताछ के दौरान मंगलवार को 3 बार पूजा सिंघल ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। इसके बाद डॉक्टरों की टीम को बुलानी पड़ी। डॉक्टरों ने पूजा सिंघल को स्वस्थ बताया, लेकिन बीपी बढ़ने घटने की बात जांच में आई। किसानों के विरोध का सामना कर रहे पंजाब के सीएम मान बोले सब कुछ ठीक कर दूंगा। भगवंत मान की पंजाब सरकार कुछ फसलों पर बोनस और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे किसानों के दबाव में है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनकी 500 रुपए बोनस की मांग को मान लिया, लेकिन कोई अधिसूचना जारी नहीं की। किसान बासमती और मूंग पर एमएसपी के लिए अधिसूचना की मांग कर रहे हैं। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर चंडीगढ़ में दिल्ली जैसा विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। मान के साथ उनकी मुलाकात नहीं होने के बाद किसानों ने राजधानी के लिए एक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। किसान चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। उन्हें राज्य पुलिस ने कल 17 मई को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोक लिया गया था। कुत्ते के पंजे से नंदी की मूर्ति को स्पर्श, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दिया कार्रवाई का निर्देश। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। देश भर से लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इसी बीच केदारनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में विराजमान नंदी के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने खलबली मचा दी है। इस वीडियो में एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ केदारनाथ मंदिर में पहुंच गया। इतना ही नहीं, उसने कुत्ते के पंजे को नंदी भगवान को स्पर्श कराया। वही समिति ने एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मुख्य मंदिर के सामने स्थित नंदी की मूर्ति को कुत्ते के पंजों से छूते हुए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया
है। बिहार में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड बंद करने जा रही सरकार। बिहार में बड़ी संख्या में राशन कार्ड को सरकार रद्द करने जा रही है। इसका सर्वाधिक असर वैसे लोगों पर पड़ेगा जो किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी करते हैं। मामूली वेतन पर काम करने वाले संविदा कर्मी भी इस आदेश की जद में आने लगे हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल वैसे अपात्रों का राशन रद्द करने का निर्देश दिया है जो नियम के हिसाब से पात्रता नहीं है। बकायदा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यह संशोधन भी किया गया है। 31 मई तक पूरे राज्य में चलेगा अभियान। ऐसे लोगों के राशन कार्ड रद्द करने या उसने नाम हटाने के लिए 31 मई तक के पूरे प्रदेश भर में विदेश अभियान चलाने को कहा है। बिहार सरकार के खाद्य सचिव विनय कुमार की ओर से इस संबंध में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आस्था मैगजीन अलग છે, અનોખું છે, દેશને અર્પણ છે। આસ્થા મેગઝીન.ન્યૂઝ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ, સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। આસ્થા ગુજરાતી મેગઝીન। વધારે માહિતી માટે વિઝિટ www.asthamagazine.news।